बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मीठी ईद का जो रवायती और मेन पकवान है यानी शीर खुरमा की रेसिपी दूंगी। शीर खुरमा खुरमा यानी छवारे यानी ड्राई डेट्स। शीर खुरमा में छवारे डाले जाते हैं और मीठी ईद पर तकरीबन हर घर में ये बनता है। कुछ लोग इसे बहुत पतला बनाते हैं, कुछ लोग इसे थोड़ा मॉडरेट रखते हैं और मैं भी इसे थोड़ा मॉडरेट ही रखूंगी। कई लोग शीर खुरमा कंडेंस मिल्क के साथ बनाते हैं, कई लोग साबूदाने के साथ बनाते हैं और कई लोग खुश्क दूध भी डालते हैं। और मैं आपको इंशाल्लाह खोए के साथ बनाना सिखाऊंगी ताकि आपके घर वाले जब ईद की नमाज पढ़कर घर वापस आएं तो इन्हें एक बहुत ही मजेदार मीठा खाने को मिले। और आप अपनी आसानी के लिए आप पहले से नट्स को काट कर शीर खुरमे की तैयारी कर लीजिएगा और खोया पहले से बना लीजिएगा ताकि सुबह उठकर आपको शीर खुरमा बनाने में आसानी रहे। शीर खुरमा बनाने के लिए जो चीजें चाहिए होंगी वो नोट कर लें। दूध 1 लीटर, चीनी हाफ कप, आप अपनी मर्जी से चीनी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। केवड़ा वाटर 1 टेबल स्पून, बारीक सवैयां क्रश की हुई हाफ कप, मक्खन 2 टेबल स्पून, खोया ये खुश्क दूध से बनाया हुआ खोया है जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। 200 ग्राम खोया चाहिए होगा। 8 अदद छवारे या ड्राई डेट्स, इन्हें आप बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा। अगर छवारे काटने में जरा मुश्किल हो तो आप इसे 1-2 घंटा भिगो लीजिएगा या पानी में बॉईल कर लीजिएगा, इससे छुआरे नरम हो जाएंगे और आप आसानी से काट सकेंगे। बादाम 20 अदद, इन्हें भी आप पानी में बॉईल करके इनका छिलका उतार के बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा। पिस्ता 20 अदद, बादाम और पिस्ता आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। ड्राई कोकोनट थोड़ा सा, थोड़ी सी किशमिश और इलायची 8 अदद। मैंने यहाँ पर इलायची के दाने निकाल कर इनको पीस लिया था। अगर आप साबुत इलायची पसंद करते हैं तो आप साबुत इलायचियों को तोड़कर डाल लीजिएगा। और चांदी के वर्क हस्बे जरूरत। सबसे पहले आप दूध पकने के लिए रख दें। और दूध में आप चीनी, इलायची पाउडर और खोया भी डाल दें। और इसको अच्छी तरह से आप मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद दूसरी तरफ आप 1 टेबल स्पून मक्खन गरम कर लें। इसमें आप सेवइयों को डाल लें और इन्हें आप हल्का सा ब्राउन कर लें। हल्का सा ब्राउन करने के बाद आप इन्हें निकाल लें। फिर दोबारा इसी बर्तन में आप 1 टेबल स्पून मक्खन गरम कर लें और इसमें सारे नट्स डाल दें। इनको भी आप हल्का सा भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और इसे चूल्हे से उतार दें और थोड़ा सा ठंडा कर लें। सेवइयां और नट्स को भूनकर आप थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, फिर दूध में शामिल कीजिएगा क्योंकि बाज़ औक़ात गरम गरम सेवइयां डालने से दूध फट भी सकता है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा ठंडा करके ही डालिएगा। सेवइयां ठंडी करने के बाद आप दूध में सेवइयां डाल दें। और अच्छी तरह से मिला लें। सेवइयां डालने के बाद आप नट्स भी डाल दें और कुछ नट्स मैं बचा कर रखूंगी शीर खुरमे की गार्निशिंग के लिए।
अच्छी तरह से आप मिला लें और पकने के लिए रख दें। शीरखुरमा थिक होने के बाद आप इसमें 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर भी डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें। शीरखुरमा तैयार हो चुका है। इसे अब मैं सर्विंग बोल में निकाल लूंगी। ऊपर आप चांदी के वर्क लगा दें और थोड़े से नट्स डाल दें। लीजिए, बहुत ही मजेदार शीरखुरमा तैयार है। जरूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और चंद ईद की बहुत ही खूबसूरत सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेयर करना चाहूंगी। वो इस तरह से हैं: ज़ैबो ज़ीनत इख्तियार करना, शरीयत की हदूद में रहते हुए, गुस्ल करना, मिसवाक करना, जो बेहतरीन कपड़े मौजूद हों वो पहनना, खुशबू लगाना, ईद की सुबह जल्दी उठना, ईदगाह बहुत जल्दी जाना, ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज खाना, ईदगाह जाने से पहले फितराना देना। सुन्नत यही है कि नमाज से पहले दें। अगर ईद की नमाज से पहले ना दें तो बाद में देना चाहिए। ईद की नमाज मोहल्ले की मस्जिद के बजाय ईदगाह में पढ़ना, ईदगाह पैदल जाना, एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, और रास्ते में तकबीराते ईद पढ़ते जाना। और जाने से पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और रब्बे जलील से यही दुआ है कि ये ईद हम सब के लिए खुशियों और मुसर्रतों का पैगाम लेकर आए। आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।